तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर संगठन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि कांग्रेस संगठन सिर्फ चुनाव के समय नजर नहीं आना चाहिए। कार्यकर्ताओं को पूरे साल लोगों के सुख दुख और संघर्ष में उनके साथ खड़े रहना होगा। हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की असली ताकत तो बताया, महंगाई, बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे लगातार उठाए जाने की बात भी कही। चौधरी ने युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया और कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वे हर बूथ और हर गांव तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए संगठन के सभी स्तरों पर सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश प्रभारी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का संगठन पूरे साल जनता के बीच दिखाई देना चाहिए और कार्यकर्ताओं को हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहने का संदेश दिया गया। तो इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे समसामयिक तौर पर बात करें, चाहे पेपर लीक के मामले हो और तमाम अन्य मामले हो, चाहे उत्तर प्रदेश पेपर लीक हो या अन्य राजस्थान में हो या फिर झारखंड में भी हो, जहां पे पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा गया कि दोयम दर्जे का रवैया देखने को मिला कांग्रेस के द्वारा, जहां पे बात कही गई कि अगर आप छात्रों के साथ खड़े हैं तो आप वहां पे भी खड़े रहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बयान निकल के सामने आ रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर 24 घंटे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए। एक तरफ से बात सुनने बड़ी अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के संदेश देने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। देखिए अभिषेक, हमने देखा है कि कांग्रेस कब सक्रिय होती है। कांग्रेस चुनाव से 6 महीने पहले ही सक्रियता दिखाती है और आंदोलन करती है, लेकिन अब कांग्रेस में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पहले से आंदोलन कर रही है। आज हाल ही में जो आपने बताया है कि किस तरह से पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने आंदोलन किया है, जगह जगह आंदोलन कर रही है। तो हरीश चौधरी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सतत लगातार सक्रिय रहे, वो लोगों के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए और जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को गांव-गांव तक, बाड़-बाड़ तक पहुंचाने का काम करे, जिससे कि लोगों को लगे कि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठा रही है, वो कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करें, कांग्रेस से जुड़ें, जिसका फायदा उसको चुनाव में मिले। आमतौर पर हम देखते हैं कि कांग्रेस कुछ मुद्दों पर तत्काल बोलती है, इसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। किसी जिस तरह से हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, लेकिन उतना टेम्परामेंट बनाकर नहीं रख पाई कांग्रेस और उसका ज्यादा लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वहां भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब हरीश चौधरी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश बड़े नेता ही नहीं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जमीनी स्तर पर सक्रिय हों, कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो लोगों से संपर्क करें और लोगों से संपर्क कर उन मुद्दों पर, खासकर जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर लोगों को आला कमान के संघर्ष के बारे में बताएं, जिससे कि कांग्रेस के पर लोगों को भरोसा हो और उसका चुनावी उनको फायदा मिल सके। आप देखते हैं कि जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में हरीश चौधरी को ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। हम देख रहे हैं कि संगठन सृजन का अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में और हाल ही में उन्होंने तमाम प्रकोष्ठ और विभागों को भंग कर दिया है। अब पदाधिकारी है नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी में इस तरह से रिश्तेफल की बात की जा रही है। हाल ही में खबर आई है कि मीडिया विभाग को भी बदलाव करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो जिला अध्यक्ष जो उन्होंने नियुक्त किए थे, कुल राहुल गांधी ने 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों से चर्चा की थी और उनकी नियुक्ति की थी। इसके बाद उनकी समीक्षा में पाया गया है कि अधिकांश जिला अध्यक्ष सक्रिय नहीं है। तो अब एक तो आपके पास संगठन है नहीं है, आप पदाधिकारियों के भी नियुक्ति नहीं कर पाए, तो किन लोगों से सक्रियता की बात कर रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं पर जोर डाल रहे हैं, क्या आप सक्रिय रहे? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हरीश चौधरी का ये पत्र एक खानापूर्ति है और प्रदेश आला कमान पर भी कहीं सवाल या निशान खड़े करता है कि जब आपके पास संगठन ही नहीं है तो कौन सक्रिय कौन है। और या वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता का नीचे तक लाभ मिले। तो क्या मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता सक्रिय नहीं है? ये भी एक सवाल उठता है और इसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा कि हालांकि वो किन पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि वो सक्रिय हों और गांव-गांव तक, बाड़-बाड़ तक जाएं, क्योंकि अभी पदाधिकारी तो है नहीं, आप ही ने भंग कर दिया है। तो ऐसे में वो पदाधिकारी जो पूर्व हो चुके हैं, वो किस आधार पर जाएंगे और वो क्यों जाएंगे? और जिनको उम्मीद है कि यदि पद मिलेगा तब लोगों के बीच में वो जाएंगे, अभी से मेहनत क्यों करेंगे? तो एक तरह से ये मुझे लगता है कि खानापूर्ति है। अब इसका कितना असर होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी से बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन निर्देश आखिर किसके लिए है? जमीनी स्तर पर वो कौन से कार्यकर्ता है जिनकी ग्रास रूट पर, जाहिर तौर पर
जो राजनीतिक दल ग्रास रूट पर मजबूत होगा वही आने वाले समय में सबसे ज्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर बात की जा रही कांग्रेस की, जो बीजेपी की तुलना में आखिर कहाँ पे खड़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऊपर के जो नेता हैं वो निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर नीचे अगर हम देखें तो वहां पे ग्रास रूट पे कौन से नेता है जो सक्रिय है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। वहां पे निर्देश तो दिए जा रहे हैं, पर आने वाले समय में यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कांग्रेस कितनी सक्रिय है ग्रास रूट लेवल पर।